हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कथा का जो जया एकादशी है उसकी कथा का हम पालन करेंगे, कथा पढ़ेंगे। जो कथा का महत्व जो होता है जया एकादशी का, आज हम उसका पाठ करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जया एकादशी बड़ी ही पावन एकादशी है और एकादशी हमें किस प्रकार करनी चाहिए उसका वीडियो भी मैंने आपको दिया है। तो आज हम उसके महत्व का पाठ करते हैं। तो आइए सुनते हैं महत्व जया एकादशी का। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है और इसका महात्म पद्म पुराण में ऐसे लिखा गया है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र की सभा में गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नाम का मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों ही परम परस्त एक दूसरे पे मोहित थे। उन्हें ये विचार ना रहा कि इंद्र की सभा में शराब में मिल सकता है। वो दोनों एक दूसरे से दृष्टि लड़ाने लगे। माल्यवान तो जैसे दीवाना हो गया, गाना ही भूल गया और पुष्पवती भी पगली होकर नाचने लगी, ताल ही भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम जाओ पिशाच की योनि को प्राप्त करो और उन्होंने अपमान करके ऐसा, जो भी सभा का अपमान करता है उसको ऐसा ही दंड मिलता है। जाओ तुम अपवित्र जल, अपवित्र भोजन के योग्य हो, यह कहकर स्वर्ग से उनको गिरा दिया। सर्वारोहण के मार्ग से वे बद्रीनाथ में आए और सभी यदि पापियों के देश में जाते तो उनको मन चाहा खाना मिलता, परंतु पाप तो शीघ्र ही उनका उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम तपोवही भूमि में ही निवास किया। कष्ट पाकर जीवन को वो जीने लगे। भूख भूख हड़ताल भी कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ में रहे और गुणगान करके व्यतीत करने लगे। रात्रि भर बद्रीनाथ में रहते, हरि भजन करते, गुणगान करते और भगवान के जो है गीत गाते। तो ऐसे करते ही एक दिन जया एकादशी का दिन आया और वह बद्रीनाथ में जो है पाठ करते, नृत्य करते, ठाकुर का गुणगान करते करते पूरी रात्रि बीत गई और रात्रि में उन्होंने प्राण त्याग दिए और ना चाहते हुए भी उन्होंने जया एकादशी के व्रत का पालन कर लिया और बद्रीनाथ में रह के उन्होंने ठाकुर का भजन किया। उसके ही जया एकादशी के प्रताप से उनको जो प्रेत योनि से मुक्ति मिली और एक दिव्य विमान नीचे आया। विमान में उनको बिठा के स्वर्ग लोक में, गोलोक धाम में उनको स्थान मिला। जया एकादशी इतनी पावन एकादशी है। जया एकादशी का महत्व का जो पाठ करता है, जया एकादशी की जो व्रत कथा को पढ़ता है, जया एकादशी का जो व्रत करता है या उसके नियमों का पालन करता है, उसको कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये महात्म है संपूर्ण होता है जया एकादशी का। तो आपको भी ये महात्म का पाठ करना है एकादशी के दिन। जो मैंने कथा आपको सुनाई है, इस कथा को आप सुनिए, पढ़िए, तो आपको भी जो एकादशी का व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।